Characteristics of vector product. रिसेंटली स्केलर प्रोडक्ट उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डील किया था। आज है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, यानी आप ए क्रॉस बी लें और फिर बी क्रॉस ए लें तो वो इक्वल नहीं होंगे आपस में। इसकी मेन रीज़न क्या है कि अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या, ए पे राइट हैंड की फिंगर रखनी है और बी की जानिब कर्ल करना, और जो थंब होगा ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब जो थंब है ये अपवर्ड आया, यूं इस डायरेक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोर्ड पे। और जबकि बी क्रॉस ए लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जो राइट हैंड रूल है, बी पे अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को रखेंगे यूं और ए की जानिब कर्ल करेंगे, जो थंब है वो डाउनवर्ड आया, इसको हम क्या कहते हैं, ये बी क्रॉस ए। अब ये एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, ए क्रॉस बी के, लिहाजा इसके साथ क्या करते हैं, माइनस का साइन लिखते हैं। इसीलिए ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होता, बल्कि माइनस बी क्रॉस ए की इक्वल होता। अब ये सबसे अहम बात कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा कि फिजिकल मीनिंग जो स्केलर प्रोडक्ट के हैं वो प्रोजेक्शन होती, जबकि जो वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसके फिजिकल मीनिंग क्या होती, रोटेशन। यानी कि दो वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो उसमें देखना कौन सा जो कंपोनेंट है वो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा। इसको फर्दर टारकोले टॉपिक में मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, फिर क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, यानी बी का वो वाला कंपोनेंट लेना जो ए के परपेंडिकुलर हो। जबकि जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या करना है कि बी का वो वाला कंपोनेंट लेना जो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए के। जरूरी नहीं है ये कि यहाँ पे साइन ही आएगा, यहाँ पे कॉस भी आ सकता, मगर ये बात जो है वो याद रखनी है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। बी का वो वाला कंपोनेंट लेना जो परपेंडिकुलर हो ए के, और साथ में क्या लेना, एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेक्टर है एक ए, ये है बी। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और क्या लेना, बी का वो वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है ए के। ये कौन सा वाला कंपोनेंट है, ये वाई वाला, और वाई किसके बराबर होता है, बी वाई, बी साइन थीटा का, ये लिख दिया। साथ में ये वाला जो था एन यूनिट वेक्टर ये एज इट इज आ गया। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। फिर अगर ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो आपस में, तो देन जो थीटा है वो कितना होगा, 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बी एन यूनिट वेक्टर। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जबकि जो स्केलर प्रोडक्ट था वो जीरो था। यूनिट वेक्टर के लिए ये एमसीक्यू के लिए अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। आई क्रॉस जे ये किसके बराबर होता है, के, जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई, जे के। अब इसको याद कैसे रखना है, एक आपने सर्कल ड्रा करना है, उसमें एक आपने डायरेक्शन ले लेनी अपनी मर्जी से। ये इसको मैं कह रहा हूँ, ये एरो साइन लगाया, ये आई है, ये जे है और ये के है। अब अगर तो हम इन द डायरेक्शन ऑफ एरोज ये लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर इसके अपोजिट होगा तो नेगेटिव। अब आप देखें यहाँ पे आई क्रॉस जे, जिस डायरेक्शन में ये एरोज हैं उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यानी आई क्रॉस जे, तो ये किसके बराबर है, के। और फिर यहाँ पे लिख दिया, और के क्रॉस आई जो है ये किसके बराबर है, जे के, और जे क्रॉस के, यानी ये जे क्रॉस के, तो ये किसके बराबर,
आई के, अब के क्रॉस आई तो वो जे के। अब इसके सपोज अपोजिट चलते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे आई क्रॉस के। आई क्रॉस के डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस आई क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जे के इक्वल। फिर अगर पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, नल वेक्टर। 0 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, नल वेक्टर, या इसको 0 वेक्टर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसी की डेफिनेशन में पढ़ा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कि जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आए, एक वेक्टर क्वांटिटी आए। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट है, जो इसका रिजल्ट है, वो क्या होना चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे नल वेक्टर लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। हाँ, जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी अगर हम यूं लिखते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो फिर 0 लिख सकते हैं, यस। और जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर 0 नहीं लिखेंगे। इसी तरह सेल्फ प्रोडक्ट होगा तो ए क्रॉस ए एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 0 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नल वेक्टर आ जाएगा। या आप यूं भी लिख सकते हो, यानी ए क्रॉस ए इसके बराबर आ गया 0 और n यूनिट वेक्टर। तो इसको हम क्या कहते हैं, नल और 0 वेक्टर। फिर अगर इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखें, आई क्रॉस आई नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर। जबकि जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे भी 1 था, और के डॉट के भी 1 था। इसके बाद एक करेक्टरिस्टिक रहती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है।